ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था रिवीजन का, ओके, तो उसमें जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट देखा था दैट वाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था, ये आप लोगों को सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है कि यूसीएम के अंदर व्हेनेवर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, ठीक है, ये तीनों पैरामीटर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यस, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करता हूँ, ओके, यस, सो लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज रेडियस वेक्टर कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, तो लीनियर वेलोसिटी, जब मैं लीनियर स्पीड की बात करता हूँ तो मैं v की बात कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। यानी यहाँ पे क्या आया, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, okay? लेकिन हम लोग बोलते हैं कि लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है वेक्टर v, उसका जो डायरेक्शन होता है तो वो हम लोग बोलते हैं इट इज टेंजेंशियल इन नेचर। हम लोग बोलते हैं एवरी पॉइंट, ओके, जो सर्कुलर मोशन का होता है, तो ऑन एवरी पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, और साथ में रेडियस वेक्टर भी जो है, ओके, तो उसका भी डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। यस, तो चाहिए तो एक बार यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। लेट अस से दिस इज योर सर्कल, ओके, या फिर ये एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन। इनिशियली ये पार्टिकल, ओके, पी नॉट पे था, दिस इज द सेंटर, तो मैं बोलूँगा जो रेडियस वेक्टर रहेगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी सी पी ओ। यस, आपका रेडियस वेक्टर क्या है, सी पी ओ है। लेकिन जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, या ये पार्टिकल, ओके, जब नए पॉइंट पे आता है, लेट अस से इसको पी वन बोल दिया मैंने, तो आप देखोगे कि जो रेडियस वेक्टर है उसका डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो गया है, ओके। इनफैक्ट हम लोग ये भी बता सकते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो, ओके, एंटी क्लॉकवाइज वे में बाय एंगल थीटा चेंज हुआ है, ओके। हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर जो है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं CPO and CP1, okay, they have same length but direction changes, ठीक है। बहुत माइन्यूट पॉइंट है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, और इसको ही हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, या जो रेडियल एक्सेलरेशन के डेरिवेशन में वो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी, लाइक दिस, तो लेट अस से दिस इज v नॉट, और ये पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है कुछ इस तरह से आएगी। तो हम लोग बोलेंगे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर है वी नॉट एंड वी वन, इनके लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहे हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अच्छा, अभी इसके बाद जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑफ व्हाट, तो इट इज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे रेडियल एक्सेलरेशन के मेथड कौन से हैं, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ओके। इसको डिनोट करते हैं हम लोग AR, एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। इसका एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो इसका जो पहला मेथड मैं बोलूँगा वो हमारा है ज्योमेट्रिक मेथड। ये पूरा डेरिवेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके, वो मैं आपको बता दूंगा। यस, तो इसका डायग्राम भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि कब ऐसा सिमिलर कंसेप्ट कोई न्यूमेरिकल में यूज हो ये हमको पता नहीं है, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये सेंटर है, और जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, ओके, यस, इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
पॉइंट ए पे जो उसका वेलोसिटी है, तो मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। इट इज वी ए, और जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, okay, तो उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखा देते हैं हम। दिस इज वी बी, ठीक है। यस, और जो रेडियस वेक्टर है यहाँ पे, okay, तो मैं बोलूँगा पहला रेडियस वेक्टर आपका इनिशियल सी है, तो दूसरा जो है दैट इज वेक्टर सी बी। तो रेडियस वेक्टर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है, इट इज डेल्टा थीटा, ओके। अब यहाँ पे डेल्टा थीटा तो बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है आपको, ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि रियल में जो डेल्टा थीटा है उसकी वैल्यू क्या रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने, लेट अस से ये जो वेक्टर है ए, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट अस से दिस इज पी, ओके। तो विल राइट वेक्टर वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए पी, ओके। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एपी को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके। यस, तो कुछ इस तरह से आएगा, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यस, ये जो पॉइंट बी है इसको हम लोग एरेज कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉइंट बी, और इसको मैंने बोल दिया एपी को जो पैरेलल वेक्टर है, ओके, ऑलमोस्ट पैरेलल आप समझ लो, उसको मैंने बोल दिया बी क्यू, और इसको हम लोग बोल देते हैं दिस बी आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर वी ए विच इज इक्वल टू वॉट ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, वेक्टर बी क्यू, ठीक है। ये दो पैरेलल वेक्टर्स है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ये ज़्यादा इंक्लाइन दिख रहा है, बट आप ऐसे कंसिडर कर लो ये पैरेलल है, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर दो रेडियस के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो मैं बोलूँगा दो टेंजेंट्स के बीच में भी, यानी टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो इसको मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाई है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, इट विल बी डेल्टा थीटा, ये आपको ध्यान में रखो। और हम लोग बोल रहे हैं दिस इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज वॉट, बी ए, और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी में कोई तो भी दूसरा वेक्टर आया होगा, तब जाके एक फाइनल वेलोसिटी हमको मिली है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से ये ट्राइंगल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो वेक्टर वी है उसको पैरेलल वेक्टर हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। सो वेक्टर बी क्यू इज इनिशियल वेक्टर, जिसमें कोई वेक्टर आर क्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। और हमें फाइनल वेक्टर मिल रहा है विच इज वॉट, वेक्टर बी आर। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, विल से वेक्टर बी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर बी आर। बी क्यू को हम लोग वेक्टर वी ए बोल देते हैं, क्यू आर को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा बी वेक्टर। अभी आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी आर इज वॉट, इट इज वेक्टर वी बी, एंड डेल्टा बी क्या होगा, तो डेल्टा बी विल बी इक्वल टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, ओके। मैंने इसको डेल्टा बी क्यों बोला हुआ है, तो एकदम सिंपल बात है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, ये जो डेल्टा वी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी समझना है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाले ट्राइंगल को अगर मैं इधर बना देता हूँ लाइक दिस, कुछ इस तरह से, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से दिस इज बी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड रहेगा डेल्टा वी, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोल देते हैं वी, और इसका भी मैग्नीट्यूड बोल देते हैं क्यू। हम लोग बोलेंगे सिंस इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया है, ये इक्वल है, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं वी। तो इसलिए मैंने बी आर और बी क्यू का लेंथ क्या बताया, वी बताया, और दिस एंगल इज वॉट, डेल्टा थीटा, ओके। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, तो ये ट्राइंगल जो रहेगा, ओके, तो डेल्टा थीटा लेटर से अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ इट इज 1 मिनट, ओके, इतना छोटा है एंगल, अगर मैं बोलूँगा जो रिमेनिंग रहेगा, ओके, या फिर इसको डेल्टा थीटा को अगर मैंने 1 डिग्री कंसिडर किया, तो मैं बोलूँगा बचे हुए जो दो एंगल्स रहेंगे, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो बचे हुए दो एंगल क्या रहेंगे, इट विल बी 89.5 एंड 89.5। तो इसमें से कोई भी एक एंगल को आप 90 कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने इसको 90 कंसीडर कर लिया, ठीक है, अब ये रियल में 90 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 90 है, ओके। और अगर आपने यहाँ पे लेट अस से tan डेल्टा थीटा डिफाइन किया, तो tan डेल्टा थीटा क्या होगा, तो इट विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट विल बी आर क्यू अपॉन यू कैन से बी क्यू, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये लॉजिक के हिसाब से ये बन गया आपका डेल्टा बी
अपॉन वी। सो तो इसको अगर आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू टैन ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, अच्छा हम लोग बोलते हैं इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, tan of delta theta is approximately equal to delta theta itself given that it is measured in radian। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा v इक्वल टू वॉट, इट विल बिकम v इंटू डेल्टा थीटा। और हम लोग एक्सीलरेशन क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो स्केलर फॉर्म क्या आएगा, एक्सीलरेशन विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ओके, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी ये हो जाएगा आपका सिंपली वेक्टर डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, ओके, अब ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v जो है इट इज मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग लिमिट के बाहर ले लेंगे। तो जब डेल्टा वी का वैल्यू v डेल्टा थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v को बाहर ले लेते हैं, लिमिट वैसे ही रहने देंगे, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, ये आपका हो जाएगा v इंटू ओमेगा। तो ये एक्सीलरेशन का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओके। अच्छा अभी ये जो v है तो हम लोग बोलेंगे v क्या है, इट इज r ओमेगा इंटू ओमेगा, हेंस एक्सीलरेशन आपको क्या मिला, इट इज ओमेगा स्क्वायर r। और हम लोग बोलते हैं कि ये जो डेल्टा v है, तो डेल्टा थीटा इतना स्मॉल है कि हम लोग बोलते हैं डेल्टा v इज पैरेलल टू ओरिजिनल रेडियस वेक्टर, यानी डेल्टा v जो है इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू वेक्टर c है, ओके। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम लोग बोलेंगे अगर ये रेडियस को पैरेलल है, ये वाले रेडियस को, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे डेल्टा v जो है इट इज रेडियली इनवर्ट्स। तो अगर रेडियली इनवर्ट्स है तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे रहेगी, हम लोग सो विल से वेक्टर a, and since it is radially inverse तो मैं बोलूँगा radial acceleration is माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डॉट आर कैप। तो आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको दिखाएंगे, एंड आर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वेक्टर आर। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से गो थ्रू कर लेना है, इसके बाद जो हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे दैट विल बी द कैलकुलस मेथड। ठीक है, मैं इसको ये स्क्रीन को क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो पिछला मेथड देखा था वो ज्योमेट्रिक मेथड था, अब ये कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक पार्टिकल है, यस, विच इज स्टार्टिंग इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो पॉइंट पी नॉट से, ओके। हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उसका जो सेंटर है, ओके, लेट अस से ओ, इट इज लाइंग ऑन द ओरिजिन, यानी जो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल पी से या पी नॉट से पी पे आएगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो उसका रेडियस वेक्टर रहेगा दैट विल बी वेक्टर आर। तो हम लोग बोलेंगे इन टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर इज थीटा। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वेक्टर आर विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके। तो वेक्टर आर जो है, ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई। आर एक्स को हम लोग लिखेंगे आई कैप आर एक्स, और आर वाई जो उसको हम लोग लिखेंगे जे कैप आर वाई। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अगर हम ये ट्राइंगल को स्टडी करें तो हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ओपीएम में, यू कैन से इन ट्राइंगल ओपीएम, ओपी का लेंथ कितना है, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर,
ओ एम का लेंथ कितना है, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स, और पी एम का जो लेंथ है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई, यानी पी एम जो है इट इज इक्वल टू वॉट, एन ओ। तो हम लोग बोलेंगे अगर आप यहाँ पे सपोज कॉस थीटा डिफाइन करते हैं तो आपको मिलेगा इट विल बी आर एक्स अपॉन आर, यानी कॉस थीटा क्या आएगा, तो ओ एम अपॉन ओ पी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है आर एक्स अपॉन आर, क्योंकि ओ एम का वैल्यू क्या है, इट इज उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज आर एक्स। आपको मिला आर एक्स इज इक्वल टू वॉट, तो आपको मिला आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैंने साइन थीटा यहाँ पे डिफाइन किया तो मैं बोलूँगा दिस विल बी आर वाई अपॉन आर, और आपको मिलेगा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बेसिकली साइन थीटा क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज अपोजिट पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। और पी एम का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है पी एम का जो वैल्यू इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई, ठीक है, एंड ओ पी क्या है, आर। तो हम लोगों को बेसिकली साइन थीटा आर वाई अपॉन आर मिला, देखो आर वाई क्या मिला, आर साइन थीटा। अब ये जो वैल्यूज है ये हम लोग इक्वेशन वन में क्या कर देते, सब्स्टिट्यूट कर देते, तो आपको मिलेगा वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वॉट, आई, आर एक्स के जगह पे हम लोग डालेंगे आर कॉस थीटा। अच्छा, इसमें एक और बात है, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और आर वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा था ये जो थीटा है तो इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम तो उसका एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये टाइम टी में उसने थीटा बनाया, सो कहना है थीटा इज व्हाट, ओमेगा इंटू टी। तो ये लॉजिक से आपका आएगा वेक्टर आर विल बी इक्वल टू, ओके, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप आर कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा इंटू टी। ओके, अच्छा, जब हम लोग वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ पे जो पोजिशन वेक्टर है पॉइंट पी का, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो उसका रेडियस वेक्टर भी है, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर वी क्या रहेगा, डी आर बाई डी टी। तो मैं डायरेक्टली अभी डिफरेंशिएट कर देता हूँ और फाइनल आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो आई कैप बाहर आ जाएगा आर विच इज कॉन्स्टेंट, ओके, क्योंकि आर इज वॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, तो वो कॉन्स्टेंट है। ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, आई कैप आर बाहर है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव अगर लिया तो वो हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बराबर है, ठीक है। और इसका अगर डेरिवेटिव लिया तो ये आपका हो जाएगा जे कैप और आर को बाहर ले लिया, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, यस। अब ये टर्म को मैं फिलहाल ऐसा ही रखता हूँ, ठीक है। हम लोग एक्सीलरेशन अभी डिफाइन करेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहने वाली है, यस, वो हर मोमेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, यस। अच्छा, ये वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ओके, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ओके। मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता, ओके, तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है एक्सीलरेशन का ए टी, ओके, वो भी आ जाता। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा यूसीएम है उसमें वेक्टर ए इज ओनली बिकॉज ऑफ वॉट, ए आर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यूसीएम में ए टी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो मैं अभी ये डिस्कस कर रहा था कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वेक्टर वी, ओके, इसका सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता तो ए टी का कंपोनेंट आ जाता और ए टी क्या हो जाता है, इट वुड हैव बिकम नॉन जीरो। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बोलेंगे ए टी को हम लोग क्या करेंगे, विल निग्लेक्ट इट, ठीक है। क्यों, हम लोग बोल रहे हैं जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज कांस्टेंट, ओके, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से रेडियल एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक है, यस। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पे थे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉट, डी वी बाई डी टी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी टी ऑफ, ओके, यस, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ओके, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा तो वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आपको मिलेगा वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वॉट, तो माइनस आई आर ओमेगा वैसे ही लिख देते हैं हम लोग बाहर, माइनस आई
आर इंटू ओमेगा, एंड साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, इट इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, तो ये मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो इंटू ओमेगा करने की जगह पे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और जो जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, जे कैप आर ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज माइनस साइन ओमेगा टी, तो मैं साइन ओमेगा टी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और चाहिए तो यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे इंटू -1 कर देता हूँ, ठीक है। यस। अच्छा, अभी दोनों में से हम लोगों ने अगर माइनस साइन बाहर निकाली तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट माइनस, ओके, ब्रैकेट। माइनस के साथ और कुछ बाहर निकाल सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे यस, ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो आपके पास रहेगा आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। यस, तो आई आर कॉस ओमेगा टी एंड जे आर साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे देखिए, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये कौन सा एक्सीलरेशन है, आगे इट इज रेडियल एक्सीलरेशन। क्यों, तो इसका जो डायरेक्शन है, ओके, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर हमारा इस तरह से ओ से लेके पी, तो यहाँ पे जो रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इक्वेशन ही हमको बता देता है, ठीक है। यस, इसको क्या करना है आप लोगों ने, ओके, एक बार चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हो, यानी आपका उतना रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं क्लियर करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि वेन एवर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है टेंजेंशियल। ओके, लेकिन अभी हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं ए आर इज गिवन बाय व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर। और हम लोग बोलते हैं कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ अगर कहाँ पे कोई एक्सीलरेशन है, तो डेफिनेटली कोई फोर्स है विच इज प्रोड्यूसिंग इट, तो वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज व्हाट, it is centripetal force which is equal to what, the mass of the particle which is performing circular motion, okay, into AR. Now this is going to be minus m omega square into vector r, ये हुआ आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा सेंट्रीपेटल फोर्स का, वो उसका फॉर्मूला आएगा FCP is given by what, minus m omega square, ओके, डॉट वेक्टर r। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो उसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज नेसेसरी फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, ओके, ऑन अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा ये डायरेक्शन में, दिस विल बी व्हाट, FCP। तो हम लोग बोलते हैं कि सिंस जो पार्टिकल का मोशन है, ओके, इट इज अंडर अ कांस्टेंट, यू कैन से रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, सो विल से द पार्टिकल इज इन व्हाट, हम लोग बोलेंगे इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट या जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी क्या, तो जहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन का कंपोनेंट प्रेजेंट है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जब पार्टिकल मूव हो रहा है, ओके, तो वो यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, हमेशा ए आर रहने वाला है, ओके। एटी की बाद में बात करेंगे हम लोग, लेकिन जो रेडियल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है ये हमेशा रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन इज व्हाट, एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे भी एक स्यूडो फोर्स आएगा विच विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रियल फोर्स, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज FCF। तो FCF का जो फॉर्मूला रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर FCF विल बी इक्वल टू प्लस m ओमेगा स्क्वायर डॉट आर, या वेक्टर आर। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, मैं बोलूँगा FCP इज इक्वल टू व्हाट, माइनस m v स्क्वायर अपॉन आर, ओके, यस, इनटू, अब ये v स्क्वायर अपॉन आर जो है, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या बोलेगा, तो माइनस आर कैप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूँगा FCF के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, तो इट विल बी प्लस mv स्क्वायर बाय आर
इंटू आर कैप। ठीक है, ये क्लियर है। तीसरा हम लोग बोलेंगे इट इज प्रेजेंट इन यूसीएम और नॉन यूसीएम, दोनों में प्रेजेंट है। ओके, सेम गोज फॉर सेंट्रीफ्यूगल ऑल्सो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूसीएम और नॉन यूसीएम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा भी सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपेटल फोर्स भी रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। तो जो चौथा वाला पॉइंट है हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट इज स्यूडो फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है तो यहाँ पे ये एफ सी एफ है। ओके, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। एनीवे, आई होप आपको ये क्लियर है। सो ये चार इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, यस। इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एफ सी पी और एफ सी एफ के बारे में, यस, कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज रेडियली इनवर्ट्स, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। और उसके फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखो कुछ चीज़ें। ठीक है, एग्जांपल सेंट्रीपेटल फोर्सेस के तो टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ओके, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसमें जो हम लोग बोलते हैं एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ओके, यस, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज एक्टिंग एज व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, का एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक स्टोन है और वो स्टोन आपने स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है और उसको आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहे हैं, ओके, घुमा रहे हैं। ओके, यू आर वर्लिंग इट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ओके, हम लोग बोले कि ऐसे केस में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी काफी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर एक कॉइन मैंने टेबल पे रखा और वो टेबल को इमीडिएटली क्या किया मैंने, ओके, यस, मूव करना चालू किया, रोटेट करना चालू किया, द कॉइन इज थ्रोन आउटसाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का है। ठीक है, यस। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स के काफी एग्जांपल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए, एक बार आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं लूंगा, ओके, दैट विल बी ऑफ व्हाट, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो अभी जो अगला कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम का इतना तो आइडिया है ही आपको। ओके, अ बॉब इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, और ये नॉर्मल ऑसिलेशन करने की जगह पे क्या करता है, तो ये जो बॉब है इट परफॉर्म्स व्हाट, यूसीएम, और जब वो यूसीएम परफॉर्म करता है तो हम लोग बोलते हैं यस, इट फॉर्म्स अ कोन। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें हम लोग बोलते हैं व्हेन द बॉब परफॉर्म्स यूसीएम। ओके, तो कोई भी अगर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अ नेसेसरी रिक्वायर्ड फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से कैपिटल टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, यस, हम लोग बोलेंगे बॉब का वेट कैसा एक्ट होगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये टेंशन के हम लोगों ने दो कंपोनेंट निकाले। नाउ दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। और ज्योमेट्री से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, देन बाय अल्टरनेट एंगल मेथड, ओके, ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट, वी कैन से ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। ओके, हम लोग बोलेंगे फिर इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, द वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम टी कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बिकम टी साइन थीटा। तो हम लोग बोलते हैं कि इन कोनिकल पेंडुलम टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, ये जो बॉब है वो कॉन्स्टेंटली एक ही हाइट पे घूम रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ओके, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, तो एम जी और टी कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। और हम लोग बोलेंगे जो टी साइन थीटा है, ओके, तो टी साइन थीटा क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाय। ओके, तो दिस एम वी स्क्वायर बाय आर इज बेसिकली इक्वल टू वॉट, टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड किया, तो हम लोग बोलेंगे टेंशन कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये क्या मिल जाएगा आपको,
tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे mv स्क्वायर अपॉन r, ओके, डिवाइडेड बाय rg, डिवाइडेड बाय सॉरी mg, ओके। तो डिवाइडेड बाय mg को मैं ऐसा लिख देता हूँ इंटू 1 अपॉन mg। तो आपको बेसिकली क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना है कि अगर आप ये ट्राइंगल देखते हो, ट्राइंगल एस सी, और ये पोजीशन को लेटर से मैं m बोल देता हूँ, तो इन ट्राइंगल एस सी एम अगर मैं tan थीटा डिफाइन करता हूँ, तो tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट। अपोजिट यानी ये क्या आने वाला है, दिस गोइंग टू बी r, द रेडियस ऑफ यूसीएम, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, ओके। हम लोग बोलते हैं कोन में एक परपेंडिकुलर हाइट होती है और एक स्लैंट हाइट होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम r अपॉन h, which is equal to what, v square upon rg, okay। तो tan थीटा आपको क्या मिलेगा, r अपॉन h, which is nothing but equal to v square upon rg। अच्छा, v स्क्वायर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v is r ओमेगा, तो इसको मैं लिखूंगा r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। तो मैं बोलूंगा ये r और ये r मल्टीप्लाई होकर r स्क्वायर हो जाएंगे, और वो ये r स्क्वायर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपके पास रहेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, g अपॉन h, ओके। यस, ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा विल बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ g बाय h। आई होप ये क्लियर है, ओके। नाउ ऐसे ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओके। लेकिन हम लोगों ने पहले से ही कैपिटल टी जो है वो टेंशन के लिए यूज किया, तो मैं यहाँ पे ओके T1 बोल देता हूँ। व्हाट इज T1, तो हम लोग बोलेंगे इट इज टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम, यानी एक पूरा चक्कर मारने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, ओके। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन, ओके, एच को क्या लिखूंगा मैं, एल कॉस थीटा। अब ये कैसे आया है, तो मैं यहाँ पे अगेन ट्रिगोनोमेट्री यूज करता हूँ, तो मैं बोलूँगा कॉस ऑफ थीटा क्या होने वाला है, तो इट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा एच अपॉन एल। तो ये एल कॉस थीटा को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको मिलेगा एच विल बी इक्वल टू वॉट, एल कॉस थीटा। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको मिलेगा देयरफॉर T1 विल बी इक्वल टू वॉट, इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं अगर सेमी वर्टिकल एंगल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कॉस थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल टू 1, और आपका जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ वॉट, एल बाय जी, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट है, ओके, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, ओके। तो वी कैन से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एलएचएस पे क्या मिलेगा अपने को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, ओके, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यस, आपको समझ में आया, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने स्क्वायर किया, तो एलएचएस का स्क्वायर एलएचएस के स्क्वायर को ऐड होगा, आरएचएस का स्क्वायर आरएचएस के स्क्वायर को ऐड होगा, ठीक है। यस, इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई से डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करके डायरेक्टली मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया और इनटू यहाँ पे 1 कर दिया, ये समझे आपको स्टेप। टी स्क्वायर बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, आरएचएस पे हम लोग एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस यहाँ पे रहेगा वी रेज टू 4, ओके, और इधर रहेगा आर स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर जी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी द होल स्क्वायर, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास रहेगा टी विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बचेगा क्या, एम जी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ओके, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला वी स्क्वायर अपॉन आर जी क्या है, तो लेटर से इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज टैन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा का, ठीक है। एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट, ओके, वी से इट इज सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि सेक्स स्क्वायर थीटा मत सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा mg sec थीटा, और mg sec थीटा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे से ये वाले इक्वेशन से भी आपको मिल जाता है, देखो। ओके, टी विल बी इक्वल टू वॉट, mg अपॉन कॉस थीटा। तो ये पॉइंट पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन tan थीटा का एक और वैल्यू है। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, r अपॉन एच। हम लोग बोलेंगे टेंशन का एक और रिलेशन है mg इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन एच। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये पूरा आपका कोनिकल पेंडुलम का क्या था, ओके, डेरिवेशन था। अभी तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है। अब ये जो बीच के कुछ स्टेप्स हैं, ओके, ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे tan थीटा क्या है, आर बाय एच है, बट tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, यस, ये सब्सटीट्यूशंस भी ध्यान में रखना है। यस, एनीवे आई होप आपको कोनिकल पेंडुलम समझा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, तो वो एंगल ऑफ बैंकिंग एंड मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड देखेंगे। ठीक है, यस, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, यस। तो पहले तो मैं ये बोल दूंगा, और अनबैंक्ड रोड, ठीक है, अनबैंक्ड रोड के लिए जहाँ पे भी टर्न होता है हॉरिजॉन्टल रोड के लिए, ओके, तो टर्न के लिए हम लोग बोलेंगे देयर विल बी सम कर्वेचर, और वो कर्वेचर के लिए देयर विल बी सम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यस। तो whenever a vehicle is moving on a horizontal curved road, okay, so we say the centripetal force mv square by r is provided by what, the force of friction। okay, और force of friction क्या रहता है, तो it is mu into normal reaction which is nothing but mu into m into g। तो दोनों साइड से हम लोग बोलेंगे m कैंसिल हो जाता है, आपको मिलता है v square is equal to what, mu r g। v is equal to what, अंडर रूट ऑफ mu r g। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन का भी मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। सपोज ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये व्हीकल है, ठीक है, ये हम लोग बोल रहे हैं ये व्हीकल का फ्रंट व्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओके बैक व्यू है। तो अगर इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, W इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस। ठीक है, यस, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एन और एम जी का वैल्यू क्या है, वो बैलेंस्ड है, ओके, यानी वो इक्वल है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ओके, यस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे रहने वाला है, जब हम लोग बोलते हैं कि व्हेन द कार इज टेकिंग टर्न, तो जो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ओके, यस, तो दैट विल प्रोवाइड व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, ये मैं अभी हॉरिजॉन्टल रोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बैंक रोड की बात करते हैं। बैंक रोड यानी क्या, हम लोग बोलते हैं जो इनर लेवल रहता है रोड का वो कम रहता है, और जो आउटर लेवल रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, यस, तो बेसिकली जब कोई रोड को बैंकिंग के साथ बनाया रहता है, ठीक है, तो वहां पे जब कोई व्हीकल टर्न लेता है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ओके, वो हमको देखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो व्हीकल है, ओके, यस, तो उसका वेट मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया है। वेट हमेशा क्या रहेगा, ये ध्यान में रखो, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाया मैंने, ओके, सो इट विल बी नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द रोड। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा रोड बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या रहने वाला है, हम लोग बोलेंगे ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा दैट विल बी एट 90 डिग्री टू वॉट, दिस रोड। ठीक है, अच्छा, वो जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो हम लोग बोलेंगे जितना एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा, ओके, उतना हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू थीटा का रहेगा। ये आप ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यस, और ये हम लोगों ने क्लास में भी, जब मैंने आप लोगों के रिवीजन लेक्चर लिए थे, जब सीईटी का आपका शीट्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास में, ठीक है, यस, तब मैंने आपको ये समझाया हुआ था। ठीक है, एनीवे, यहाँ पे सब लोगों ने ध्यान देना है। तो हम लोग बोलते हैं इफ दिस एंगल इज थीटा, सो हम लोग बोलेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो एन का रहेगा वो रहेगा एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, एन साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, ओके, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल रहता है वो क्या रहता है, थीटा। ओके, ये तो अल्टरनेट एंगल्स आप लोगों को दिख रहा है, ये तो इक्वली रहेंगे। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा एफ साइन थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, तो अभी केस 2, ऑन बैंक रोड। तो ऑन बैंक रोड हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यस, पहले जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये मिलके क्या प्रोवाइड करेगा, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये क्लियर है।
इसको मैंने बोल दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एफ का वैल्यू ओके म्यू इंटू एन सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, एन साइन थीटा प्लस एफ को हम लोग म्यू इंटू एन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस। तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यस। चाहिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर will be equal to what, okay, so you can write it as n sin theta plus un cos theta, okay, yes। और इसको आप, मैंने कंबाइंड इसको क्या बोल दिया है, इक्वेशन 3 बोल दिया है, ठीक है, यस। अच्छा, अभी ये जो हम लोगों ने ओके जो निकाला था वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था। अब वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करते हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस में आपको क्या मिलेगा, मैं बोलूँगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपका एम जी क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम एन कॉस थीटा माइनस एफ इंटू साइन थीटा, बट एफ का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन, साइन थीटा ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया तो हम लोग बोलेंगे m और m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू n साइन थीटा प्लस म्यू n कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, ओके, तो एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं n कॉस थीटा, ओके। तो n कॉस थीटा से आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे। एक रेशियो में आप ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं n cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो पहली टर्म रहेगी n sin थीटा, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय n cos थीटा इट विल बिकम tan थीटा प्लस यहाँ पे सिर्फ म्यू बाकी रहेगा, यहाँ पे 1 बाकी रहेगा और इधर म्यू इंटू tan थीटा बाकी रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ओके। देयरफॉर इसका जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, okay, मैं बोलूँगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये समझे आपको। और अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है, यस। तो ये हमारा क्या था, दिस वाज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन द बैंक रोड एंड यहाँ पे हमने को एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि सपोज अगर मैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निग्लिजिबल कंसीडर करता हूँ, तो ये कौन से केस में हो गया, तो सपोज अगर बारिश हुई और बारिश की वजह से रोड स्लिपरी हो गए, ओके, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोज म्यू का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, दिस विल बिकम आर जी tan थीटा और जो डिनोमिनेटर है इट विल बिकम 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, कैन से tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और आपको थीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, यस। तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या फॉर्मूला, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जहाँ पे लेट अस से एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, एंड इट इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको एंगल ऑफ बैंकिंग प्रोवाइड नहीं किया है, ओके। तो जब एंगल ऑफ बैंकिंग रोड को प्रोवाइड नहीं किया है तो ऐसे केस में टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, जो राइडर है वो खुद क्या होता है, वो इंक्लाइंड हो जाता है, ओके, और वो इंक्लाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वर्टिकल। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया तो उसमें भी जो हम लोग थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपने सेम फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ
वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो राइडर इंक्लाइन हो रहा है, ओके, तो वो वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के लिए जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, यस। अच्छा, इसमें एक और केस है, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट अस से अगर एंगल ऑफ बैंकिंग प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे शून्य। ये भी 1 माइनस म्यू टैन थीटा, तो उसमें ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट, म्यू आर सी, यानी आपको फिर से यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, यस, एनीवे, तो इसको आप गो थ्रू कर लो। इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहा, कोई भी, आज जितना भी हम लोगों ने सीखा है, तो आपने ग्रुप पे क्या करना है, पूछना है। ठीक है, यस। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट कंसेप्ट बाकी है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिकली जो टेंशन के इक्वेशंस हैं वो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, उससे आप ये पूरा डेरिवेशन कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। तो मैं बोलूँगा कि लेट अस से व्हेन द बॉब इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द टॉप, ओके, वो रहेगा v1। और हम लोग बोलते हैं एट द टॉप वो वेलोसिटी क्या रहता है, इट इज मिनिमम। जब वो नीचे आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका हाइट क्या होता है, कम होते जाता है। ओके, और उसके वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। एट द बॉटम हम लोग बोलते हैं एट द बॉटम हम लोग ऐसे बोलते हैं कि V2 जो है इट बिकम्स वॉट, मैक्सिमम। और जो V3 है तो उसका इंटरमीडिएट वैल्यू रहता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, इंटरमीडिएट है ना क्या, तो ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ओके, बीच का वैल्यू रहता है। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अच्छा, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ओके, एट पोजिशन 1, तो ये जो बॉब का वेट है वो क्या है, mg। तो mg और t1 दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँगा एट पोजिशन 1 हम लोग बोलेंगे t1 प्लस mg will provide what, the required centripetal force that will be mv1 square upon r। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूंगा एट पोजीशन 2, तो पोजीशन 2 पे क्या है, तो T2 जो है, ओके, वो हम लोग बोल रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर है। और जो देखो पोजीशन 1 पे क्या था, तो हम लोग बोल रहे थे mg और t1 दोनों क्या थे, टूवर्ड्स सेंटर सी थे, तो ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन पोजीशन 2 में T2 जो है वो टूवर्ड्स सेंटर है, लेकिन mg क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हम लोग बोलेंगे T2 माइनस mg विल बी इक्वल टू वॉट, mv2 स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, यस, और इसके ऊपर सीईटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यस। अच्छा, तो आई होप जो पोजीशन 2 है उसका इक्वेशन आपको आया समझ में। T2 में से जो mg, ओके, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बचा हुआ फोर्स रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग वापस पोजीशन 1 पे जाते हैं। ओके, तो हम लोग पोजीशन 1 पे क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, ओके, जब टेंशन T1 क्या हो जाता है, इट बिकम जीरो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लैक पोजीशन। ओके, तो ऐसे स्लैक पोजीशन पे जो हमारा इक्वेशन 1 है वो आपका बन जाएगा जीरो प्लस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, mv1 स्क्वायर अपॉन r। ओके, अब ये क्या बता रहा है, तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके, वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, तो अगर टेंशन जीरो हो गया तो टॉप पे पहुंचने के बाद जो अवेलेबल mg है, ओके, वो अवेलेबल mg क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे तो जीरो है, तो दोनों साइड से हम लोग m अगर कैंसिल कर देते तो आपको मिलेगा v1 square is equal to g into r। okay, and you can say v1 is equal to what, under root of gr। okay, ये आपका पहला इक्वेशन है। so this is the minimum velocity, okay, we'll say for successful circular motion at the top। ये आपको क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे कि जब ये टॉप से बॉटम पे आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डिफरेंस इन हाइट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ट्वाइस आर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, मैं बोलूंगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज
इन काइनेटिक एनर्जी। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट? इट विल बी m इंटू जी इंटू ब्रैकेट कितने हाइट से कम हुआ है, तो पोजिशन 1 से पोजिशन 2 आते आते जो हाइट डिक्रीज हुई है, ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल बी h1 माइनस h2, यानी हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, ऑफ पोजिशन 1, और h2 क्या है, तो हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेट अस से ये अगर मैंने बोल दिया, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड कंसिडर किया, तो ये आपका हो गया h2, और ये जो हाइट रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ओके, यस, तो ये जो अवेलेबल हाइट रहेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज h1, ओके, तो m इंटू जी ब्रैकेट h1 माइनस h2 विल बी हाफ m, ओके, नाउ दिस विल बी v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1, ओके, तो थ्रू आउट m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा g इंटू h1 माइनस h2 क्या है? इट इज ट्वाइस r, विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ, ओके, v2 स्क्वायर एज इट इज हाफ, और जो v1 स्क्वायर है, तो v1 का वैल्यू है रूट जी आर, तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम g इंटू आर, ओके, यस, तो इसको अभी रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा? ओके, ये जो 2 है यहाँ से कॉमन ले लो, और ये LHS पे जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स जी आर विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस जी आर, और आपको मिलेगा यहाँ पे v2 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 5 जी आर, तो आपका जो v2 आता है इट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, ओके, इसको हम लोग बोल देंगे, ये वाला इक्वेशन जो है ये आपका इक्वेशन 3 था, ओके, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इसको हम लोग बोलते थे इक्वेशन 4। सिमिलरली ये जो बॉब है जब ये पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे जाएगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वापस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने यूज करना है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था, पोजीशन 1 से जब पोजीशन 2 पे आ रहा था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, काइनेटिक क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा बट काइनेटिक डिक्रीज होगा, तो वो अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलता है एट पोजिशन 3 v3 इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ऑफ 3 जी आर, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, यस, तो ये क्या थे? ये थे मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजिशन, बॉटम मोस्ट पोजिशन एंड इंटरमीडिएट पोजिशन, विच इज अंडर रूट ऑफ जी आर रूट 5 जी आर, ये आपका वी मैक्स है, एंड v3 विच इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ऑफ 3 जी आर, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है, ओके, अब मैं ये साइड का स्पेस थोड़ा क्या करता हूँ? क्लियर कर देता हूँ, तो आपको जो पहला वाला इक्वेशन मिला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, अब मैं पहले और दूसरे इक्वेशन में से, ओके, मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, आई विल से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? LHS में से LHS अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको मिलेगा T2 माइनस एम जी माइनस T1, ओके, और प्लस एम जी भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस एम जी हो जाएगा, विल बिकम m v2 स्क्वायर बाय r माइनस m v1 स्क्वायर बाय, ठीक है, ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 2 mg, ठीक है, v2 का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे? रूट 5 जी आर, तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 5 जी आर, तो ये हो जाएगा m इंटू 5 जी आर अपॉन आर माइनस दिस विल बिकम m, v1 का वैल्यू क्या है? रूट जी आर, तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम जी आर अपॉन आर, ओके, सो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू, ओके, माइनस 2 mg भी ले लेता हूं मैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 5 mg माइनस mg, ओके, इसको अगर आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू वॉट? 6 टाइम्स, ठीक है, यस, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये आप लोगों ने क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है, ठीक है, यस, अच्छा, मैं थोड़ा सा और ये जो स्पेस है वो क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी एनर्जी एट पोजिशन 1, एट पोजिशन 2 एंड पोजिशन 3 देखने वाले हैं, ओके, तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यस, तो मैं ये साइड का अवेलेबल स्पेस क्या करता हूँ? क्लियर करता हूँ, सो अभी जो अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, ओके, दैट इज टोटल एनर्जी एट पोजिशन 1, पोजिशन 2 एंड पोजिशन 3, तो हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी एट पोजिशन 2 देख लेते हैं, ओके, तो मैं बोलूंगा दैट विल बी, ओके, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस, अब आप लोग बोलोगे सर ये जो H1 है इसको क्या कंसीडर करना है? तो मैं बोलूंगा ये जो H1 है ये सबके लिए रहेगा, पोजिशन, ओके, 2 के लिए भी रहेगा, पोजिशन 3 के लिए भी रहेगा और 1 के लिए भी रहेगा, ओके,
तो हम लोग मिनिमम कंडीशन के लिए क्या कर रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो लेट अस से अगर मैं बोल रहा हूँ H1 इज व्हाट इक्वल टू 0, तो H1 अगर इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, और जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने वाला है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो इसमें आपको जो टोटल एनर्जी मिलेगा एट 2, ओके, दैट विल बी व्हाट हाफ m v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर यानी क्या है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 5 gr द होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज व्हाट 5 mgr अपॉन 2। ओके, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जो भी इक्वेशन है, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन ए। ओके, अब मैं पोजीशन 1 पे जाता हूँ। पोजीशन 1 पे हम लोग बोलेंगे जो टोटल एनर्जी रहेगी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे भी हम लोग जो हाइट कंसीडर करेंगे वो मिनिमम वाली कंसीडर करेंगे। कौन सी मिनिमम वाली, मैं बोलूंगा सपोज अगर H2 का वैल्यू क्या है, H2 का वैल्यू 0 है, यानी ग्राउंड लेवल हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। ओके, तो ऐसे केस में H1 जो है वो यहाँ से मेजर होगा, और H1 का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी ट्वाइस R। ओके, तो ये आपको मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी हाफ m v1 स्क्वायर, यानी वो कितना हो जाएगा रूट जी आर का स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी g इंटू आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा दैट विल बी m इंटू जी इंटू 2r। ओके, ये आपने सॉल्व किया तो आपको वापस क्या मिलेगा, इट विल बी 5 mgr अपॉन 2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन बी। और जो टोटल एनर्जी एट पोजिशन 3 है, तो वो आपका होगा हाफ m v3 स्क्वायर प्लस m इंटू जी, ये जो लेवल है, ओके, तो ये जो हाइट डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना है, इट इज r, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू आर। ओके, दैट इज गोइंग टू बी हाफ m v3 स्क्वायर, v3 का वैल्यू क्या आया था रूट 3gr, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू जी इंटू आर प्लस एम जी आर। इसको सॉल्व करोगे तो वापस जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 5 एम जी आर अपॉन 2। ओके, दिस इज योर इक्वेशन सी। तो आपको क्या पता चलता है फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, ओके, थ्रू आउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ओके, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। देखो पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पे एंड पोजीशन 3 पे सब पे वैल्यू क्या है उसका 5 mgr अपॉन 2। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके साथ हम लोग बोलते हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एक और सिमिलर कंसेप्ट है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपके एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है कि जो एक पायलट है, ओके, तो अपना वो जेट या फिर जो एयरक्राफ्ट है उसको लेके क्या कर रहा है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस कुछ तो भी 5 किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं। तो हम लोग बोलते हैं एट टॉप मोस्ट पोजिशन, ओके, जो फोर्स वो एग्जर्ट करता है उसके अगेंस्ट जो सीट है वो पायलट पे क्या एग्जर्ट करती है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी व्हाट n1। ठीक है, यस। अच्छा, हम लोग बोलेंगे जब ये पायलट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वेट कैसा एक्ट होगा पायलट का, तो वो भी नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो वो रहेगा mg। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में एट टॉप मोस्ट पोजिशन, लेट अस से इसको भी मैंने पोजिशन 1 बोल दिया है, तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन क्या बनेगा, सो विल से मैं ये साइड पे लिख देता हूँ n1 प्लस एम जी इज इक्वल टू वॉट एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे n1 प्लस एम जी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेट अस से जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको v1 बोलती है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये कौन सा फोर्स है, तो मैं बोलूंगा ओके, अगर ये सेंट्रीपिटल है तो उसके अपोजिट क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जब वो नीचे आएगा तो पोजीशन 2 पे हम लोग बोलेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सीट है वो क्या रहने वाला है, इट विल बी n2, लेकिन जो उसका वेट है वो कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ। तो ऐसे इसमें जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी n2 माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन ऐसी है, ओके, कि आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 है। जो हम लोगों का सम था, न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज का, उसमें ऐसा बोला हुआ है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। नाउ इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ व्हाट मशीन, ओके, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग और स्टोन का एग्जांपल लेता हूँ या फिर कोई बॉल का एग्जांपल लेता हूँ, ओके, तो ये केस में हम लोग बोलेंगे दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर सिंपल स्ट्रिंग और सिंपल स्पीयर ले रहे हैं हम लोग या बॉब ले रहे हैं, ओके, तो उसका जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा इट कैन नेवर बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है,
और ये जो प्लेन का एग्जांपल है, तो हम लोग बोल रहे हैं सिंस वो एक मशीन है, ओके, वो पूरा मोशन क्या है, मैकेनाइज्ड है। तो मैकेनाइज्ड होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्लेन है, ओके, तो उसके लिए पॉसिबल है कि इट इज परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कोई मशीन या फिर मैकेनाइज्ड फॉर्म में हो रहा है, ओके, तब V1 V2 का वैल्यू क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। यस, तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और जो लास्ट पार्ट है, ओके, वो लास्ट पार्ट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। तो पहले जो लीनियर मोशन है उसके काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से हैं, तो हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए इंटू टी। अब अगर मैं सर्कुलर मोशन के लिए लिखूं तो ये हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पे v क्या था, तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, a क्या था, लीनियर एक्सीलरेशन। यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर ओमेगा विल बी इक्वल टू वेक्टर ओमेगा नॉट प्लस वेक्टर अल्फा इंटू टी। ये क्लियर है? ओके। तो जो हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए, वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसका जो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, तो इट विल बी वेक्टर एस विल बी इक्वल टू वेक्टर यू इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ओके, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए, ओके। ये जो फॉर्मूलेस में लिख रहा हूँ या जो इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ये रोटेशनल मोशन के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एस के जगह पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हम लोग बोलेंगे हाफ, यहाँ पे ए के जगह पे क्या आएगा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि थीटा एज अ होल हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसका नेचर क्या है, स्केलर है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका स्केलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। यस, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर v द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर u द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर s। अब इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर v डॉट वेक्टर v, या आपको मिलेगा वेक्टर u डॉट वेक्टर u प्लस ट्वाइस, ओके, a डॉट s। तो हम लोग को लेके एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा as कॉस ऑफ जीरो। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, कोई भी, अच्छा पहले ये देख लेते हैं एलएचएस। तो आपको मिलेगा वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, अगर एक वेक्टर का उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसका आंसर क्या आएगा, ओके, इट विल बिकम वी स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में का एंगल तो वो रहेगा क्या, जीरो। तो कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन। सिमिलरली यू, वेक्टर यू डॉट वेक्टर यू भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम यू स्क्वायर इंटू कॉस जीरो विच इज इक्वल टू वन, और ये बन जाएगा ट्वाइस ए एस। ओके, तो इसका हम लोग बोले कि सिर्फ स्केलर फॉर्म क्या है, अवेलेबल है। तो इन दिस केस हम लोग बोलते हैं ये पहला इक्वेशन था, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन के लिए पहला इक्वेशन है, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन अगर मैं एनालॉजी से निकालूं तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी मुझे बस आपको एक बात बोलनी है कि सर्कुलर मोशन के जितने भी कंसेप्ट है वो हम लोगों ने आज क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें डाउट है, ओके, तो मुझे आपने क्या करना है, ग्रुप पे बताना है। ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।